परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय अजीजों, आज मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन सामर्थ्य से भरा हुआ समुद्र है, जिसकी कोई था या सीमा नहीं होती। हम परमेश्वर के वचन से एक आयत के द्वारा भी अपना जीवन चमका सकते हैं। आज मनुष्य हवा से बातें करता है, और हम जिससे बात करना चाहते हैं तो हमारी आवाज बात हवा में प्रवेश होकर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, चाहे सामने वाला व्यक्ति हजारों मील दूर क्यों न रहता हो। फोन के जरिए हम दूसरों से कम्युनिकेशन बनाते हैं। फोन के जरिए हम दूसरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब संपर्क करते हैं। ये मोबाइल फोन एक डिवाइस है। पवित्र परमेश्वर एक अल्फा और ओमेगा हैं। वे आदि और अंत हैं। जो उसका भय मानते हैं वे उसका पवित्र वचन समझ सकते हैं, और जो उसका भय मानते हैं वे बहुतायत से आशीष पाते हैं। हालेलुया। यह बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह प्रैक्टिकल करके देखी हुई बात है। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, हम परमेश्वर के वचन में से देख सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 आयत में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों यानी पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इस वचन के द्वारा मैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम में आशीषों से भरा खुशियों से भरा जीवन चाहिए और हमें उद्धार मिलना चाहिए, तो हमारे अंदर किसका आत्मा काम करता है। यानी कि जो हमारा मंदिर है हमारे जीवन में, उस मंदिर में हमारे जीवन में कौन वास करता है, वो मंदिर का मालिक कौन है, हमने इस मंदिर पर किसको अपना हक दे रखा है। परमेश्वर की महिमा हो। मैं और आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि उसका वचन कहता है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हमें अपना जीवन पवित्रता का जीवन जीना है। हमें अपने जीवन में बुरे काम और बुरे पापों से बचना है। हम एक ही बर्तन में मीठा जल और खारा जल नहीं रख सकते। मेरे प्रिय अजीजों, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे रहे हैं। प्रभु के इस वचन को आपने जैसे सुना, इस वचन को समझने के लिए बार बार दोहराने के लिए आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आशीष वचन मैं आपके जीवन में एक और बोलने जा रहा हूं। अगर आप प्रार्थना करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या त्रासदी नहीं हो सकती। आपका मानसिक नजरिया, यानी जिस तरह आप सोचते हैं और महसूस करते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वैसे ही आपका भाग्य बन जाता है। इसी को हमारा मानसिक नजरिया बोला जाता है। इंसान जैसा बोएगा वैसा ही उसे काटना पड़ेगा। यह वचन बहुत ही पवित्र और सटीक और गहरा वचन है। यह परमेश्वर का वचन को वही लोग समझ सकते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, जिन्होंने ऑलरेडी अपना जीवन परमेश्वर को दिया हुआ है, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, वो परमेश्वर के इस वचन को समझ सकते हैं। क्योंकि हम एक आयत के द्वारा, हमने अभी सुना, परमेश्वर के वचन में से एक आयत के द्वारा अपना जीवन चमका सकते हैं। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा हमने अभी सुना कि मनुष्य जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना पड़ेगा, तो हमें चौकस रहना पड़े। हम अपने जीवन में क्या बोते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम संसारी के रूप में एक एग्जाम्पल के तौर से, अगर हम खेत में गेहूं का बीज बोते हैं, तो हम वहां जब कटनी का समय होएगा, जब बड़ा पेड़ हो जाएगा, तो वहां पे हमको गेहूं का पेड़ ही काटने को मिलेगा। वहां पे सरसों का पेड़ नहीं हमको मिलेगा। परमेश्वर की महिमा हो।
इस वचन को बार बार देखकर सुन सकते हैं, समझने के लिए परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में कार्य कर रही है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो रही है बहुतायत से। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।